वेलकम टू द वीडियो बच्चों। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड यू आर वाचिंग मास्टरमाइंड चैनल ऑन यूट्यूब। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियोस पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो बच्चों आज ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसे पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये चैप्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके 5 to 6 मार्क्स बोर्ड में कंफर्म है। कितने हैं? 5 to 6 मार्क्स कंफर्म है। 5 मिनिमम है, मैक्सिमम 6 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब इस चैप्टर को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अगर ये चैप्टर नहीं आएगा तो आगे जितने हम चैप्टर्स करने वाले हैं उसमें काफ़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चैप्टर्स को आप जितना भी स्ट्रॉन्ग कर लो उतना आपको बेनिफिट है, जितना चाहो उतना स्ट्रॉन्ग कर लो उतना आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, मैंने क्या किया है कि सारे टॉपिक्स को हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं और टॉपिक वाइज जाएंगे। ठीक है, नॉट लाइक द वन विच इज़ इन योर टेक्स्ट बुक की तरह नहीं जाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं जाएंगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले देख लेते हैं टॉपिक्स क्या क्या हमको इस चैप्टर में। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब इसको अच्छे से समझ लेंगे। अगर अच्छे से स्टार्टिंग समझोगे तो ही आगे चैप्टर आएगा। ठीक है, फिर जो टॉपिक्स है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, फिर ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व। फिर आते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स, फिर आते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स। एल्जेब्रिक मेथड्स में 3 तरह के मेथड्स हैं। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टॉपिक इक्वेशंस, इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म, इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म। फिर आता है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स, फिर आता है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, इतने टॉपिक्स है इस चैप्टर में जो आपको एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, तभी तुम्हारे लिए चैप्टर जो एकदम परफेक्ट होगा। इसमें से कुछ भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। हर एक चीज़ आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हर एक चीज़ आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि मार्क्स या क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। मोस्टली जो तुम्हारा 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो यहीं तक आता है। 1 या 2 मार्क क्वेश्चन जो होता है या तो वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तो होता है या एल्जेब्रिक मेथड्स में से होता है। और जो तुम्हारा 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो कंपलसरी इसी टॉपिक में से होगा, या तो इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू लीनियर फॉर्म या तो वर्ड प्रॉब्लम्स। एंड 99.99% चांसेस है कि तुम्हारा 3 मार्क का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम ही होता है। 3 मार्क क्वेश्चन क्या होता है? तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम ही होता है। 4 मार्क क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं बनता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 2 मार्क का और एक क्वेश्चन 3 मार्क का। तो इफ़ यू कैलकुलेट इट इज़ 6 मार्क्स। ठीक है, तो 6 मार्क्स कंफर्म है तुम्हारे बोर्ड में। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम्स। क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट? वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये टॉपिक्स नोट कर लो और ये अपने दिमाग फिक्स कर लो कि इतने टॉपिक्स मुझे एकदम परफेक्ट करने हैं, मतलब परफेक्ट करने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आज की इस वीडियो में हम पहले के 2 टॉपिक कवर कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो बच्चों इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चैप्टर का। आप मुझे बताओ कि चैप्टर का हेडिंग क्या है? क्या हेडिंग? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये टॉपिक का जो हेडिंग है, चैप्टर का जो हेडिंग है, उसी को हम समझते हैं। ठीक है, लीनियर क्या होता है बच्चे? व्हाट इज़ लीनियर? हमने चैप्टर 2 पढ़ लिया है पॉलिनोमियल्स, तो लीनियर अभी आपके सामने आ गया, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए लीनियर मतलब क्या होता है। डिग्री शुड बी 1,
डिग्री शुड बी 1। डिग्री क्या होता है, जो हाईएस्ट पावर है उसका पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो लीनियर होना चाहिए, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इन टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स जो हम पढ़े थे वो सिर्फ एक ही वेरिएबल में था, और ये जो है ये कितने में है, ये 2 वेरिएबल में है। तो 2 वेरिएबल्स को हम नाम अगर दे दें तो x एंड y, जिन्हें याद हो कि तुमने 9th में भी ये चैप्टर किया था, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब चैप्टर का नाम पूरा देख लेंगे स्टार्टिंग से। तो बोल रहे हैं कि पेयर मतलब क्या होता है, जोड़ी, मतलब 2 होने चाहिए ऐसे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो 2 इक्वेशन जो कि दोनों लीनियर होंगे और दोनों में 2 वेरिएबल होंगे। कौन से 2 वेरिएबल होंगे, x और y। कौन से 2 वेरिएबल होंगे, x एंड y। तो रिकलेक्ट करने का ट्राई करो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, 9 में पढ़े हो, ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो वो था ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। क्या था वो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। देखो x का टर्म आ गया, x के पावर कुछ नहीं है, मतलब पावर 1 है, उससे ज़्यादा नहीं है, इसलिए डिग्री 1। y है, y के ऊपर पावर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1, इसलिए उसका भी डिग्री 1, ठीक है। तो x और y का पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो x का कोएफिशिएंट है उसको हम क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, और जो y का कोएफिशिएंट है उसको हम क्या बोलेंगे, b बोलेंगे, ठीक है। प्लस एक कांस्टेंट टर्म होगा c। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें एक कंडीशन ये है कि a और b दोनों 0 नहीं हो सकते, a एंड b बोथ कैनॉट बी 0। कोई एक 0 हो सकता है, दोनों 0 नहीं हो सकते। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर एमसीक्यू फॉर्म में पूछ लिए कि इन द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो वहाँ पे ऑप्शंस 4 होंगे, ये याद रखने का। बोथ a एंड b कैनॉट बी 0। अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो कांस्टेंट इक्वल्स टू 0 तो कोई मतलब ही नहीं, जैसे 3 इक्वल्स टू 0 हम थोड़ा ना बोल सकते हैं। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो बोथ a एंड b कैनॉट बी 0। एनी वन कैन बी 0, एनी वन आउट ऑफ a एंड b कैन बी 0। कोई एक 0 हो सकता है भाई, ठीक है, उसका टेंशन नहीं। दोनों एक साथ a और b 0 नहीं हो सकते। क्लियर। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि चैप्टर में बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ना है, ठीक है, डन। ऐसा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। चलो डन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पेयर चाहिए। क्या चाहिए, पेयर। तो वी विल टेक 2 सच इक्वेशंस। कितने इक्वेशंस चाहिए, 2 इक्वेशंस। तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 को ऐसे हमको 2 चाहिए, ठीक है। तो एक और बार लिख देता हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ऐसे हमें 2 चाहिए थे, ठीक है, लेकिन दोनों सेम है तो कन्फ्यूजन तो होगा ही। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को सबस्क्रिप्ट में नंबर दे देंगे, a1 b1 c1, और यहाँ पे a2 b2 एंड c2। तो आपके 2 इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, 2 इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ये है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को क्या बोलेंगे हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। याद कर लेना, ये आपके एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है, कि दोनों तुम्हारे स्टैंडर्ड इक्वेशंस को इसी तरीके से हम नाम देंगे। कंपेयर भी इसी से करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। आई होप इतना समझ में आ रहा है। इंट्रोडक्शन में हमारा यही था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स होते क्या है, ठीक है। लीनियर का मतलब डिग्री 1, किसी का पावर 1 से ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए, दोनों वेरिएबल है मेरे पास x और y, ऐसा एक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन चैप्टर है हमारा पेयर मतलब जोड़ी, तो ऐसा 2 होने चाहिए। दूसरा हमने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्लियर, समझ में आ रहा है। दिस इज व्हाट द इंट्रोडक्शन पार्ट इज, कि हमको ये याद रखना है, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अब हम देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कि व्हाट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, व्हाट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है।
तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन है, लेट्स से x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो बताओ मुझे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का सोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या मतलब होता है, कोई सोचो तुम कि सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। ऐसे x और y की वैल्यू, ऐसे x और y की वैल्यू जो इक्वेशन को सही कर दे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो हम ले सकते हैं 1 + 4 = 5, तो हम बोल सकते हैं x is 1 y is 4, ठीक है, इसका सोल्यूशन है। चलो दूसरा ले सकते हैं 2 + 3 = 5, हाँ भाई x = 2 और y = 3 भी तो हो सकता है, तो ये भी सोल्यूशन है, ठीक है। सो 3 + 2, हाँ ये भी हो सकता है, x = 3 एंड y = 2। 4 + 1 ये भी हो सकता है, x = 4 एंड y = 1। तो मैं सिर्फ एक ही लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, कितना है, एक ही लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कितने, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एक ही लीनियर इक्वेशन को अगर हम लेंगे तो, ठीक है। और आपको और एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या, कि लीनियर का ग्राफ कैसे होता है बच्चों। पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था कि ग्राफ हमको याद रखना पड़ता है, तो लीनियर का ग्राफ कैसे होता है, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ होगा कोई भी लीनियर इक्वेशन जो हम ले रहे हैं ax + by + c = 0, इसका ग्राफ हमेशा क्या मिलेगा हमको, एक स्ट्रेट लाइन, क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। तो जो मैंने एग्जांपल दिया था x + y = 5, अगर हम इसका ग्राफ बना दें, अगर हम इसका ग्राफ बना दें, ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए लेट्स से x1 तो y 4, ठीक, फिर x2 तो y 3, x3 तो y 2, तो इसका ग्राफ कुछ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक लाइन है x + y = 5 का, और इसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं 1 4 2 3 3 2 4 1 5 0 या और भी बहुत जितने ले सकते हो, वो सारे के सारे इसी लाइन के ऊपर आते हैं, सारे के सारे इसी लाइन के ऊपर आते हैं। तो ये चीज़ जो है 9th का है, बेसिक है, कि कोई भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ बनाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जो भी इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो उसी लाइन पे होता है, वो उसी लाइन पे होता है, वो पॉइंट उस लाइन पे है, मतलब वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये एक ही इक्वेशन की बात कर रहे हैं, 9th का था। अब हम आ रहे हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। टॉपिक नंबर 2, आई होप ये क्लियर है। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे तो एक लाइन बनता है, उसके जितने भी सॉल्यूशंस हैं वो सारे पॉइंट्स तुम्हारे लाइन पे ही होते, कहाँ होते हैं, लाइन पे ही होते। आपको बोल दिया किसी ने कि एक इक्वेशन है भाई, उस इक्वेशन पे पॉइंट है 1, 2, उस इक्वेशन में पॉइंट है 1, 2, मतलब x = 1 y = 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। पॉइंट जो है लाइन पे है, उसको सेटिस्फाई करेगा। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस पढ़ने वाले हम, क्या पढ़ने वाले हम, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये होता क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था कि हम दो इक्वेशन ले रहे हैं ना, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन का सोचते, तो सॉल्यूशन मतलब क्या कि उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो एक था तो एक के लिए तो हम सोच लेते थे, अब दोनों के लिए वो सॉल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों के लिए वो सॉल्यूशन होना चाहिए। जैसे x + y = 5 और दूसरा आप ले लेते हैं 2x - 3y = 2, तो लेट अस टेक 0, 2x - 3y = 0। अब ऐसे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो आप बहुत सारे नंबर्स नहीं सोच पाओगे जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो x + y = 5 भी होना चाहिए और 2x - 3y = 0 भी होना चाहिए, मतलब दो इक्वेशंस। देखो मैंने दोनों इक्वेशंस लिखा है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा, जो x और y
दोनों को सेटिस्फाई करें, जो x और y दोनों को सेटिस्फाई करें। चलो ले लेते हैं, x को 3 लेते हैं, y को 2 लेते हैं, x को 3 ले लेते हैं, y को 2 ले लेते हैं। 3 + 2 5, इसको सेटिस्फाई कर गया, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 2 × 3 6 - 3 × 2 6 6 - 6 0। ठीक है, तो 3, 2 इज माई सोल्यूशन। x = 3, y = 2, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या कर रहा है? दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या दोनों के लिए सही हो। और ऐसे बहुत सारे नहीं होंगे। ठीक है, अभी देखो एक ही और दूसरा नंबर सोच ही नहीं पाओगे, पॉज करके देख लेना, x + y = 5 और 2x - 3y = 0। इसके लिए और कोई नंबर है क्या जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? ठीक है, तो अब इसी पे हम आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब जो हमारे दोनों इक्वेशंस हैं उसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के 3 पॉसिबिलिटीज़। कितने पॉसिबिलिटीज़ है? 3 पॉसिबिलिटीज़। क्यों 3 पॉसिबिलिटीज़ है वो देखते हैं। ठीक है, क्यों 3 पॉसिबिलिटीज़ है? 2 लीनियर इक्वेशन है। कितने? 2 लीनियर इक्वेशन है, मतलब दोनों को ग्राफ पे बनाओगे तो 2 लाइन बनेंगे। दोनों को ग्राफ पे बनाओगे तो क्या बनेंगे? 2 लाइन बनेंगे। ठीक है, तो दोनों लाइन जब बनेंगे तो यहाँ तो ये पॉसिबिलिटी ग्राफ पे कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए एट ओनली 1 पॉइंट, एट ओनली 1 पॉइंट। अब 2 लाइन बना रहे हो, ठीक है, एक ही ग्राफ पे, तो क्या हो सकता है कि दोनों लाइन या तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे या तो दोनों लाइन पैरेलल लेंगे। ठीक है, सोच लेना, एक आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस ऐसा ग्राफ है। ठीक है, आपको 2 लाइन बनाना है, आप कैसे बना सकते हो? ठीक है, आप बनाओगे, लाइन है तो लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, तो आप प्रोड्यूस कर लेना। ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो वो इंटरसेक्ट करेंगे या तो वो पैरेलल रहेंगे। ठीक है, या तो वो एक के ऊपर एक रहेंगे, या तो वो एक के ऊपर एक रहेंगे। ठीक है, मतलब एक लाइन है उसके ऊपर ही दूसरा लाइन है। ठीक है, ये 3 ही केस पॉसिबल है। 2 इक्वेशन, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ बनाओगे तो 2 लाइन बनेगा। हमको दोनों ग्राफ को दोनों लाइन को एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो ये 3 में से कंपलसरी आपको कोई एक केस मिलेगा। ऐसा कोई केस नहीं है जो ये तीनों को छोड़ के कुछ और है। देख लेना, आप कोई भी आप कोई भी ग्राफ बोलो, जैसे बोलो वैसे मैं बना दूंगा। ठीक है, एक ये बना दिया, आपको दूसरा कैसे बनाना है, ऐसे बना के आप बोलो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो लाइन को तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। लाइन को प्रोड्यूस कर दिया तो क्या हो गया? ये इंटरसेक्ट हो गया। ठीक है, पैरेलल बन सकता है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। इंटरसेक्टिंग एट ओनली 1 पॉइंट बन सकता है और एक के ऊपर एक बन सकता है। तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तुम्हारे पास अगर 2 इक्वेशंस दिया हो तो तुम्हें पता करना है कि क्या वो इंटरसेक्टिंग है, क्या वो पैरेलल है, क्या वो एक के ऊपर एक है। इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। क्या बोलेंगे इसको हम? पैरेलल लाइंस। इसको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलेंगे हम इसको? कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओनली 1 पॉइंट x, y, और यही तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस मतलब एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब एक के ऊपर एक है, तो इनके तो हर एक पॉइंट एक दूसरे से मैच कर रहे, मतलब सारे पॉइंट्स इनके कॉमन होंगे। अब जितने पॉइंट्स तुम्हारे कॉमन है मतलब उतने सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है जो दोनों के बीच में कॉमन है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। ये आपको लिख लेना है, यू हैव टू स्टडी दिस कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है। यूनिक सॉल्यूशन क्या मतलब है कि ऐसा x और y एक ही है। ठीक है, और उससे ज़्यादा नहीं है। पैरेलल लाइंस मतलब कभी मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं मतलब देयर इज़ नो सॉल्यूशन, देयर इज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस तो एक दूसरे को बहुत जगह पे मिल रहे हैं, तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या हो जाएंगे इसके? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको ये 3 चीज़ याद रखना पड़ेगा कि जो 2 हमारे इक्वेशंस है उसमें ये तीनों में से कुछ भी पॉसिबल है।
या तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, या तो वो नो सॉल्यूशन हो सकता है, या तो वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। इसलिए टॉपिक है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें पता करना है कि जो हमारे पास सिस्टम है वो कौन सा है, वो यूनिक वाला है कि वो नो सॉल्यूशन वाला है कि वो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। जैसे तो ये मैंने सिर्फ आपको नाम बताई, आपको याद रखना है इंटरसेक्टिंग कब होगा, जब यूनिक है। पैरेलल कब होगा, जब नो सॉल्यूशन है। कोइंसिडेंट कब होगा, जब इन्फिनिटली मेनी है। ठीक है, अब हमको ग्राफ भी पता चल गया, लेकिन हर बार तो हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, तो अब हम देखेंगे हाउ टू चेक एल्जेब्रिकली, सॉल्व करके कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अभी मैं ये मिटा देता हूँ, वापस एक बार सब लिखूंगा, उसको अच्छे से नोट करना। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि हमारे इक्वेशंस ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे दो सॉल्यूशन हैं, है कि नहीं, ये हमारे दो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो तीन केस पॉसिबल थे। कितने केस पॉसिबल है, तीन केस पॉसिबल है। तो सबसे पहला वाला क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। क्या था, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे होगा, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ हम लिख देते हैं इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि हाउ टू चेक जो इक्वेशंस है, सो कैसे चेक करना है कि वो यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं। हर बार हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, ठीक है, बिना ग्राफ बनाए हम पता कर सकते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग है कि नहीं। तो क्या करना है, आपको a1 b1 c1 कंपेयर करना है, a2 b2 c2 कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करके आप ये फ्रैक्शन ढूंढो a1 अपॉन a2 और दूसरा ढूंढो b1 अपॉन b2। ये एक फ्रैक्शन बन गया, ये एक फ्रैक्शन बन गया। दोनों सेम नहीं होने चाहिए, दोनों सेम नहीं होना चाहिए। सो दिस इज योर कंडीशन, a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। जब ये होगा मतलब तुम्हारे लाइंस क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। तो मैं बिना ग्राफ बनाए आपको बता रहा हूँ कि आप पता कैसे करोगे। जो तुम्हारे पास दो इक्वेशंस है उसको कंपेयर कर लेना है, जो तुम्हारे पास जो दो इक्वेशंस है उसको क्या करना है, कंपेयर कर लेना है। ठीक, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तभी यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला क्या था हमारे पास, नो सॉल्यूशन। क्या था, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होते हैं। क्या कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। आपको सब कुछ याद रखना है, जो भी बोर्ड पे दिखा है ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में या तो यूनिक लिखा होता है या तो इंटरसेक्टिंग लिखा होता है, नो सॉल्यूशन लिखा होता है या पैरेलल लिखा होता है, तो आपको एक ही लिखा रहेगा, उस पर से आपको सोचना है। ठीक है, तो पैरेलल कब होगा, अब कंडीशन देखते हैं। व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, मतलब ये दोनों तो इक्वल है। इधर क्या था, इक्वल नहीं था, यहाँ पे क्या है, इक्वल है, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें क्या हमसे पहले दो ही चेक करते, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इतना हो गया, नॉट इक्वल है तो तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, यही है तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन। जब पहले दो इक्वल हो गए और आप तीसरे के साथ चेक कर रहे हो और वो सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स इट हैज़ नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये तुम्हारा कंडीशन है, यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट एक और बार बता दूं, लास्ट ईयर बोर्ड में इस टॉपिक से 2 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है, तो समझ जाओ कि टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्या है हमारा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, मतलब क्या होता है कि लाइंस एक के ऊपर एक है, लाइंस एक के ऊपर एक है, एक लाइन है उसके ऊपर दूसरा लाइन है तुम्हारा। ठीक है, एक लाइन के ऊपर ही तुम्हारा दूसरा लाइन है, तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इसका ग्राफ कैसे होता है हमारा, कोइंसिडेंट लाइंस। कैसे होता है हमारा,
कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, इसका कंडीशन क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीनों के लिए कंडीशन। बिना ग्राफ बनाए मैं चेक कर सकता हूँ क्या वो यूनिक सॉल्यूशन है, क्या नो सॉल्यूशन है, क्या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। आपको दो इक्वेशंस दिए जाएंगे तो दो इक्वेशंस को बिना ग्राफ बनाया बता सकते हो कि वो कौन सा होने वाला है। ठीक है, एक मैं तुमको एग्जांपल्स देता हूँ इसके ऊपर, ये नोट कर लेना, इसको पढ़ना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी विल डू सम क्वेश्चंस, 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं कि उसका कौन सा सॉल्यूशन है। ठीक है, लेट अस सपोज कोई भी आप रैंडमली दो इक्वेशन ले सकते हो, जैसे मैं ले रहा हूँ 2x + y = 5। ठीक है, और एक ले लेते हैं एंड x - 3y + 1 = 0। ठीक है, तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। 5 को इस तरह ले लेते हैं, 2x + y - 5 = 0, और ये तो ऑलरेडी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, x - 3y + 1 = 0। आपको कंपेयर करना है, पहले इक्वेशन को a1x + b1y + c1, दूसरे इक्वेशन को a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, सो हम देखेंगे a1 अपॉन a2, a1 कितना है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है a2 1। ठीक है, a1 के जगह पे 2 लिखा मैंने और a2 के जगह पे 1। ठीक, दूसरा इक्वेशन हम लेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 मतलब इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 और उसका कितना है -3। क्या ये दोनों इक्वल है? 2/1 = -1/3 होता है क्या? 2/1 -1/3 के इक्वल होता है क्या? नहीं होता है। तो पहला केस ही आ गया हमारा कि इसका हो गया यूनिक सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा इसका? यूनिक सॉल्यूशंस। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कंपेयर करना है, इस तरीके से आपको फ्रैक्शंस बनाना है। ठीक है, तो फ्रैक्शंस बनाते हैं। ठीक है, एक और इक्वेशन लेता हूँ मैं, x + 2y - 3 = 0 एंड 2x + 4y - 9 = 0। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं इसको। ठीक है, a1 अपॉन a2, a1 कितना है यहाँ पे 1 है और वहाँ पे कितना है 2, तो 1/2 हो गया। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2, b1 क्या है यहाँ पे 2 है और वहाँ पे क्या है 4 है। अच्छा बता, 2/4 को हम कैंसिलिंग कर सकते हैं, करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो b1 अपॉन b2 भी कितना आएगा 1/2, a1 अपॉन a2 भी कितना आ रहा है 1/2। चलो अब c1 अपॉन c2 ढूंढते हैं, c1 अपॉन c2, c1 कितना है -3 और c2 कितना है -9, माइनस माइनस कट किया तो ये हो गया 3/9। तो 3/9 को हम सॉल्व करेंगे तो 1/3, ये 1/2, ये भी 1/2 और ये 1/3। पहले दो इक्वल है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, पहले दो इक्वल है लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं है, तो इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो कौन सा केस बन गया हमारा? ये बन गया हमारा नो सॉल्यूशन। क्या बन गया ये हमारा? नो सॉल्यूशन। इसी में अगर मैं इसको 6 कर देता, इसको अगर हम 6 कर देते तो ये हो जाता 3/6 1/2। तो अब तीनों इक्वल हो जाते हैं, अब तीनों इक्वल हो जाते हैं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल हो गए तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कंडीशन याद रखना चाहिए और सॉल्व करने आना चाहिए। तीनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करो और अच्छे से सॉल्व करो। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46, पेज नंबर 46 उस पर एक टेबल दिया गया है, सब कुछ अच्छे से यही फॉर्मूलास लिखे हुए हैं, एक बार वो रिफर करो, पेज नंबर 46। और तुम देखो एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2, उसमें आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, और पिछले साल बोर्ड में पूछा गया था 2 मार्क का, हर साल 1 मार्क या 2 मार्क का क्वेश्चन बन ही जाता है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। इस वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, ऑल द बेस्ट। रिवाइज पेज नंबर 46 पे जो भी फॉर्मूला है वो रिवाइज कर लेना। एक्सरसाइज 3.2 पे क्वेश्चंस होंगे वो कर लेना। ठीक है, थैंक यू।